नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आमतौर पर जब भी कोई सरकार बदलती है, यानी किसी दूसरे दल की सरकार आती है, तो पिछली सरकार की चलाई हुई योजनाओं के नाम बदल देती है। यदि वो जो योजना है और उनको जो नाम मिला है वो उस पार्टी के नेताओं के नाम पर रखे गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके नाम बदल दिए जाते हैं। लेकिन अगर जनहित की योजना है, तो वो योजनाएं जारी रहती है, सिर्फ नाम बदला जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी योजनाएं ही इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की शिकार हो जाती है। योजना चलाई जाती है आम जनता के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, सिर्फ नाम राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सरकार अपने पार्टी के नेताओं से जुड़े महापुरुषों के नाम पर रख देती है। तो जब दूसरी सरकार आती है तो नाम बदल देती है। लेकिन इस बार राजस्थान में कुछ अलग हो रहा है। कुछ योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, तो कुछ योजनाएं सिर्फ इसलिए बंद की जा रही है क्योंकि वो पिछली गहलोत सरकार के समय चलाई गई थी और उनके नाम कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हुए हैं या गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। अन्नपूर्णा योजना जो पहले इंदिरा गांधी के नाम पे चलाई जा रही थी, इंदिरा गांधी रसोई की जो योजना थी, उसका नाम बदलकर नई भजनलाल सरकार ने श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया और साथ में दावा किया कि उसमें सुधार भी किया गया है। लेकिन राजीव गांधी के नाम पर चल रही दो योजना के बुरे हाल हैं। एक योजना में तो 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया, जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम था, जिसके तहत राजीव गांधी युवा मित्र बनाए गए थे प्रदेश में 5,000। उसे नई सरकार, भजनलाल की सरकार है, भाजपा की सरकार ने आने के साथ उस इंटर्नशिप प्रोग्राम को बंद कर दिया और 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया। वो बेरोजगार युवा आज भी शहीद स्मारक पर 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लगातार धरने दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। जबकि इन युवा मित्रों का कहना है कि राजीव गांधी के नाम पर आपत्ति है तो उसका नाम, उनका नाम हटाकर उसकी जगह किसी भाजपा नेता का नाम रख दिया जाए, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम रख दिया जाए, दीनदयाल उपाध्याय का नाम रख दिया जाए, या खुद मुख्यमंत्री अपने नाम पर प्रोग्राम चला ले, लेकिन युवा मित्रों की नौकरियां वापस दे दें। लेकिन सरकार उसे सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा की जो योजना थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंदर 25 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिल रहा था, वो योजना भी ठंडे अवस्थे में चली गई, बल्कि उसका नाम भी बदल दिया गया और उसका फायदा भी 5 लाख तक सीमित रह गया। अब एक और बड़ी योजना है गरीब परिवार मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई, वो योजना भी, उस पर भी सरकार ने ठंडे अवस्थे में डाल दिया है कि उसका नाम भी राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है। ये योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये योजना 2021 के अंदर पिछली कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी और इसका उद्देश्य ये था कि कमजोर और गरीब वर्ग के बच्चे भी विदेश पढ़ने का सपना पूरा कर सके, वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले और वहाँ से पढ़ाई करके अपना करियर बना सके, अपना भविष्य संवार सके। इस उद्देश्य से पिछली गहलोत सरकार की ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन नई सरकार के आने के बाद इस योजना को ठंडे अवस्थे में डाल दिया गया है। इसके तहत स्कॉलरशिप देना फिलहाल बंद कर दी गई है। अब इस योजना के अंदर इस बार 500 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे, सीटों के लिए आवेदन लिए गए थे, और करीब 346 सीटों पर छात्र छात्राओं का चयन भी हो गया, उन्हें विदेश भी भेज दिया गया। लेकिन अब सरकार उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। वो परिवार मुसीबत में फंस गए हैं, संकट में फंस गए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया, लेकिन अब सरकार उनकी ट्यूशन फीस भी नहीं दे रही है और अब इन परिवारों को अपने खर्चे पर बैंक से लोन लेकर उसकी व्यवस्था करनी पड़ रही है। और ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, लाखों में है। जो सरकार ने योजना चला रखी थी उसके अंदर 50 लाख तक की ट्यूशन फीस सरकार दे रही थी, लेकिन अब नई सरकार ने इससे भी हाथ खींच लिए है। 500 सीटों के लिए आवेदन मंगाए थे, 346 का चयन हुआ, एक तीसरी लिस्ट और आनी थी। अब सरकार उस योजना को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा रही और बाकी नई लिस्ट भी जारी नहीं कर देगी और किन छात्रों का चयन होगा। जो 500 में से बचे हुए छात्र, उनका भी चयन होना है। तो नई सरकार ने कुल मिलाकर पूरी तरह से इस योजना से हाथ खींच लिया है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि विदेश के 150 नामी संस्थानों में उच्च शिक्षा दिलाने वाली हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को आपकी वर्तमान सरकार ने फिलहाल लटका दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 सीटों पर आवेदन तो ले लिए, लेकिन सभी सीटों पर
चयन नहीं किया गया है। विभाग ने 340 सीटों पर छात्रों का चयन कर सूची जारी कर दी है, लेकिन 15 दिसंबर तक आ जाने वाली तीसरी सूची को आज तक जारी नहीं किया गया है। इसका खामियाजा प्रतिभावान छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्रों ने योजना का लाभ देखकर प्रवेश तो ले लिया, लेकिन स्कॉलरशिप लेटर नहीं मिलने से उनके सामने पढ़ाई का संकट उपस्थित हो गया है। ऐसे में इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सामने यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेश रद्द कर दिए जाने की तलवार लटक गई है और उनका भविष्य भी संकट में पड़ गया है। गहलोत ने आगे लिखा है कि इस योजना के तहत जिन 346 विद्यार्थियों का चयन हो चुका है, उनमें से अधिकांश विदेश जा चुके हैं, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप नहीं पहुंच पाई है। राज्य सरकार ने मात्र 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जो पूर्णतया अपर्याप्त है। ऐसे प्रकरणों में 8 से 10 लाख तक आय वर्ग के 8 लाख तक के आय वर्ग के परिवार के विद्यार्थियों को 50 लाख रुपए ट्यूशन फीस और प्रति माह 1 लाख रुपए देय का प्रावधान है। इसी प्रकार 8 लाख से 25 लाख आय वर्ग तक के विद्यार्थियों को 50 लाख रुपए और 50,000 रुपए स्थायी फंड उपलब्ध कराने के नियमों का प्रावधान है। तो गहलोत ने यह पत्र लिखा है नई सरकार के मुखिया को, बैजलाल शर्मा को, कि सिर्फ 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वो बहुत कम है, क्योंकि एक एक छात्र का 50 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस लग जाती है और 346 छात्रों का चयन हो चुका है और 500 सीटें हैं, 500 छात्रों को विदेश भेजा जाना है। तो कुल मिलाकर ये योजना भी शायद राजनीतिक विवादों के कारण अटक गई है, गहलोत भी ऐसा मानते हैं। लेकिन जो ये योजना शुरू हुई थी उसको लेकर कुछ दूसरे मामले भी थे। गहलोत सरकार के समय में भी इस योजना का दुरुपयोग या कहीं अफसरों ने इसका जमकर फायदा उठाया था, क्योंकि जब ये योजना शुरू हुई थी तो 8 लाख तक के आय वाले परिवारों के लिए थी, लेकिन इसका 2021 में जब ये शुरुआत की गई थी और 200 सीटें थी, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर 25 लाख और 50 लाख तक की आय वाले परिवारों के लिए कर लिया गया और 200 से बढ़ाकर सीटें भी 500 कर दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका फायदा मिले। लेकिन जो आय वर्ग की सीमा बढ़ाई गई 50 लाख तक आय वाले परिवारों के लिए, उसका फायदा अफसरों ने जमकर उठाया, क्योंकि चयन भी सरकार के स्तर पर होना था। तो अफसरों ने अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। इसके अंदर आईएएस और आईपीएस अफसर भी शामिल थे। कुल 14 तो बच्चे ऐसे थे जो आईएएस और आईपीएस अफसरों के थे, और कुल मिलाकर पिछले साल 73 बच्चों का चयन हुआ था जो राज्य सरकार के अफसरों के बच्चे थे। तो इस तरह से अफसरों ने इसका फायदा भी उठाया, और जो जब सरकार बदली, कांग्रेस सरकार के बाद भाजपा सरकार आई, तो सरकार में ये माना गया कि इस योजना का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि यदि दुरुपयोग हो रहा है, अफसरों ने किया है, किसी दूसरे ने दुरुपयोग किया, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस दुरुपयोग को रोके, न कि पूरी योजना को बंद कर दे, क्योंकि बाकी इसका लाभ कमजोर वर्ग के बच्चों को, गरीब वर्ग के बच्चों को भी मिल रहा था। उनके सपने पूरे हो रहे थे जो अपनी माली हालत के चलते विदेश जाकर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर सकते, उन्हें सरकार मदद कर रही थी, और वो मदद सरकार को अब भी जारी रखनी चाहिए। हालांकि दुरुपयोग पर जरूर अंकुश लगाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।